अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है तो मैं दो तरह के ऑमलेट्स बना रही थी। एक में मैंने लाल वाली हरी मिर्च ऐड की और एक में मैंने हरी वाली हरी मिर्च ऐड की। टेस्ट वाले सेम ही सेम हो, मगर देखने में भी चीज़ पसंद के मुताबिक होनी चाहिए ना। वो जो कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, म्यार अपना अपना। सुबह सुबह हैवी नाश्ता तो भाई सच्ची बात है हमसे होता नहीं है रोज़ रोज़। तो ऑमलेट कभी कभार ही हम बनाते हैं। कभी कभार बॉइल्ड एग ले लेते हैं, कभी कॉर्नफ्लेक्स, कभी जैम एंड बटर। बस यही कुछ चलता है। ऑमलेट में दूध ऐड करने से ऑमलेट बहुत नरम, फ्लफ़ी और फूला फूला बनता है। आजमा के देखिएगा। साथ में सादा वाला चाय का 1 कप बनाया था। दूध पत्ती वाली चाय रोज़ रोज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मौसम आज बड़ा ही प्यारा और शानदार हो रहा था। बड़ी प्यारी खुशगवार फ्रेश फ्रेश हवा चल रही थी। और जब ऐसी हवा चले तो मुझे बेख्तियार पाकिस्तान की याद आ जाती है। मुझे याद आने लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी हवा चला करती थी। कल मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी तो मुझे लाल वाली चेरीज़ दिखाई थी। अब ये ना कहिएगा तो कि चेरीज़ तो लाल ही होती हैं। वो एक होती है ना थोड़े डार्क कलर की, और रेड ही नहीं लगती, वो डार्क डार्क सा कोई कलर होता है। आमतौर पे वो बिकती हैं यूके में, तो ये कहीं कहीं दिखाई देती हैं और ये दूसरी वाली से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसके तो सेब की तरह गाल है, लाल लाल। पता नहीं क्यों चेरी से तशबीह नहीं देते कि इसके लाल चेरी की तरह गाल है। तो आज मैं बिरयानी बना रही थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज लिया, उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन किया, फिर उसमें मैंने गोश्त को ढेल दिया और फिर गोश्त को कलर चेंज होने तक पकाया, या जब तक वो लाइट ब्राउन हो गया। आप इस तरीके से बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी माशाल्लाह से। तो फिर मैं बता रही थी कि गोश्त को कुछ देर फ्राई करने के बाद मैंने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भरकर ऐड किया था ताकि कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि मैंने कोई फूड कलर या ज़ाफ़रान वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। फिर मैंने घर की पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी 2 टीस्पून। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया था। साबुत गरम मसाला भी मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया था। पिसा गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। और सबसे ज़रूरी बात, बे लीफ ज़रूर डालिएगा, वो मैंने 1 अदद डाली थी। इसके बाद बादियान के फूल मैंने 3 से 4 अदद ऐड किए थे। कुछ देर पकाने के बाद मैंने इनमें टमाटर ऐड कर दिया था मसाले में, और उसको भी कुछ देर पकाने के बाद मैंने दही ऐड कर दिया था। वो वीडियो क्लिप मेरे से कहीं खो गया है या शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो सका, इसके लिए माजरत। अब थोड़ी देर पकने दें। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, और जब मसाला थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा था तो फिर मैंने इसमें हरा मसाला ऐड कर दिया था। हरा मसाला यानी कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह, और सूखे हुए आलू बुखारे भी उसके साथ ऐड किए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, करी लीव्स मैंने 9 से 10 अदद ऐड की थी। आप प्लीज़ ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये आपकी बिरयानी को बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू देंगे। जिस तरीके से दाल में तड़का लगाने से करी लीव्स का बहुत प्यारी खुशबू टेस्ट आता है ना, बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने लेयर लगा लिया था, दम दे दिया था और बिरयानी तैयार हो गई थी। प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से और खा के बताइएगा कि कैसे लगी। इसके बाद मैंने फ्राई भिंडी बनानी थी। उसके लिए मैंने अदरक और लहसुन को बारीक बारीक काट लिया था। उसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक ऐड कर दिया था सिंपल, और फिर मैंने भिंडियों को डाल के फ्राई कर लिया था। आमतौर पे मुझे फ्राइड अनियन वाली फ्राई भिंडी अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने सादा तरीके से बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने पंखे को जो था सेट करना था, यानी असेंबल करना था, क्योंकि अचानक किसी दिन बहुत गर्मी हो जाती है और बुरा हाल हो जाता है। तो फिर उसके लिए मैंने पंखे को जल्दी जल्दी असेंबल किया और फिर उसके बाद चला के देखा तो बस ठीक ही चल रहा था। असल में मैं आर्गस से पंखा लेना चाहती थी, और कलर भी बहुत प्यारा था उसका, और उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। लेकिन ऑनलाइन लेने के लिए मैंने उनकी वेबसाइट पे जब अपना एड्रेस डालना शुरू किया तो उनकी वेबसाइट बार बार डोर नंबर मांग रही थी, और जब मैं डोर नंबर ऐड करके कंटिन्यू का बटन दबाती थी तो डोर नंबर गायब हो जाता था और दोबारा से वो डोर नंबर मांगती थी। और इसी तरीके से कर करके मैंने कहा छोड़ो जी, मिट्टी पाओ। और फिर जब मैं शॉपिंग के लिए गई तो मैंने एस्टा से ही है सस्ता और आसानी से अवेलेबल पंखा ख़रीद लिया,
फॉर द टाइम बीइंग। मैंने कहा चलो फ़िलहाल इसी से काम चला लेते हैं। फिर मैंने मसाला चॉप्स बनानी थी, उसके लिए मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला था, काली मिर्च पाउडर डाला था, इसमें वाइट मिर्च पाउडर भी ऐड कीजिएगा और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड किया था। इसके अलावा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था, धनिया पाउडर ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा दही ऐड किया था, लेमन जूस ऐड किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया था। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना रहने दें। इसके बाद इन सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया था और लैम्ब चॉप्स को मैंने पहले ही इसे उबाल के रख लिया था और गला लिया था फुली। और फिर मैंने मसाले को जो मैंने तैयार किया था उसको लैम्ब चॉप्स पे लगा दिया था। और ये मसाला इतना चटपटा होता है कि आपको मैरिनेट करने के बाद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ौरन ही लैम्ब्स में अंदर तक जज्ब हो जाता है। ये उबली हुई लैम्ब चॉप्स हैं और इन पे फिर मैंने जल्दी से ये मसाला लगा दिया था क्योंकि किचन में गर्मी बहुत हो रही थी और मुझे जल्दी पड़ी हुई थी। और इसके बाद थोड़े से तेल में मैंने इसको फ्राई किया था। लैम्ब चॉप्स ने थोड़ा सा पानी छोड़ा था, थोड़ा सा पानी मैंने ऊपर से और ऐड कर दिया था क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लैम्ब चॉप्स तो पहले ही गली हुई थी। और फिर जल्द ही वो तैयार हो गई थी और मसाला गाढ़ा हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने ऊपर से मोटी कटी हुई प्याज एंड में ऊपर रख दी थी और टमाटर भी मैंने एक अदद कट लगा के रख दिया था। इस मौके पे आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी मोटी वाली या दूसरी वाली तेज़ वाली जैसे आप प्रेफर करते हैं उनको कट्स लगा के रख सकते हैं ऊपर। ये जो प्याज और टमाटर डाला था ये पूरा गलेगा नहीं, ये कच्चा पक्का रहेगा और बहुत मज़े का टेस्ट देगा इन लैम्ब चॉप्स में। इस तरीके से बनाएगी लैम्ब चॉप्स, बहुत ही चटपटी और मज़े की बनती है। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सारी डिशेस जो भी रेसिपीज़ मैंने आज बताई हैं बहुत ही चटपटी और मज़े की हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो भाई जब भी लैम्ब चॉप्स खाती हूँ मुझे अपने बचपन में खाई हुई कैफ़े जॉर्ज की वो क्रीम लैम्ब चॉप्स याद आ जाती हैं और उनका टेस्ट भुलाए नहीं भूलता। वो बहुत क्रीमी सी होती थी, हालांकि इतने मिर्च मसाले नहीं होते थे, लेकिन वो टेस्टी बहुत होती थी और उस पर बिल्कुल हल्का सा बैटर चढ़ा होता था जो बहुत ही फ्लफ़ी और हल्का फुल्का लगता था। इसके अलावा कैफ़े जॉर्ज की काली मिर्चों की चिकन कढ़ाई भी बहुत मज़े की होती थी। हालांकि हम इतना चिकन को पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभार कोई चिकन की डिश बहुत अच्छी बनी हो तो हम खाते हैं। तो आज किसी काम से मुझे सिटी सेंटर आना पड़ा। हालांकि सिटी सेंटर आना मुझे बहुत पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और फिर पार्किंग का भी मसला होता है। मगर वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी तो फिर बस आज आना ही पड़ा। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा और खुशगवार था, हवा भी बहुत प्यारी और फ्रेश लग रही थी, तो इतना बुरा नहीं लगा, बल्कि आज के दिन को हमने काफ़ी इंजॉय किया। और जो काम था उसको करके दोबारा से घर लौट के, वैसे भी कहते हैं ना कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। दिल का मौसम अच्छा है तो हर चीज़ ही आपको अच्छी लगेगी। और कहीं अगर दिल का मौसम अच्छा ना हो तो फिर हर चीज़ बाहर भी उदास उदास ही लगती है। बाहर चाहे जश्न बहारा ही क्यों ना हो रहा हो, आपको अपने अंदर खामोशी खामोशी सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देगा या सुनाई देगा, ये कहना चाहिए ना तो बस अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाकी सब खैर ही खैर है। तो इस वक्त आधी रात का वक्त हो रहा था, बाकी सारे सो रहे थे, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। फ्रिज में थोड़े से मीठे चावल पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो जी इसको गर्म करते हैं बहुत अच्छे कलरफुल से थे और बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो अभी व्लॉग का एंड है और एंड में मैं हमेशा की तरह या कभी कभार की तरह आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। किसी बहुत मशहूर राइटर का कहना है कि इंसान जब तक चाहे जाने की आरज़ू रखता है वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ है, एग्री करते हैं, हाँ कि ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।